ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक देखो ईद है, देखो ईद है, देखो ईद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो तमाम आलम इस्लाम को मैं अपनी जानिब से, विफाक टीवी की जानिब से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक कहना चाहूँगा। और आज ईद का बड़ा ख़ूबसूरत मौका है और अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान ने अपने घर बड़ा ख़ूबसूरत एहतमाम किया हुआ है। तो ईद की जो खुशियाँ इंशाअल्लाह विफाक के संग वो मनाते रहेंगे। चलते हैं अपने मेहमानाने गिरामी की तरफ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बड़े ही खूबसूरत आलम दीन जनाब हज़रत इल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुल्तानपुरी साहब। हम आपको खुशामदीद पेश करते हैं और सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह विफाक टीवी के चैनल पर आप तशरीफ़ लाए, कैसा लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हाफिज़ मोहम्मद कामिल साहिब आपका और विफाक टीवी चैनल का कि जिन्होंने ईद के पुरमसरत और ख़ुशी के मौका पर आपने मुझे मदऊ फरमाया और आपके टीवी चैनल के रेफरेंस से, आपके टीवी चैनल की बदौलत कुछ सामीन और नाजरीन से हम कलाम होने का मौका नायत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकतें अता फरमाए। जिस तरह मैं देखता रहता हूँ कि विफाक टीवी चैनल के रेफरेंस से आप माशाल्लाह काफ़ी प्रोग्राम करते हैं और हालात हाज़रा के मुताबिक बहुत सारी मालूमात लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस पे इस्तिक़ामत और मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जी मुफ्ती साहब, इंशाल्लाह आपसे ईद के इस पुरफ़ितर मौके पर इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रहेगी। जैसा कि जब भी हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं रमज़ान मुबारक में भी, तो उसका जो हमने आगाज़ किया वो नाज शरीफ से किया माशाल्लाह। तो आज नाज शरीफ मैं खुद ही पेश करूँगा, मोहब्बत के साथ समाअत कीजिएगा। हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दे पे जाए, क्यों किसी के दे पे जाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दे पे जाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। सब हर जो गुलाम मुस्तफ़ा है उसकी क्या पहचान होती है कि मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ,
सताए गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए और अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे गए, अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। अरे हम कहाँ सरकार जाएं, हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए। और मैं ये कैसे मान लूं के शाम के बाजार में, मैं ये कैसे मान लूं के शाम के बाजार में, अरे लूट ले कोई रिदाएं, लूट ले कोई रिदाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए। जी नाज़रीन कराम, मैं यहाँ पर ये चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे विफाक टीवी के चैनल को समाअत करें। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, ताकि खूबसूरत लोग आप इस पर समाअत कर सकें। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद सुल्तानपुरी साहब, बड़े खूबसूरत आलिम दीन हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। तो मुफ्ती साहब, पहले सवाल की तरफ मैं चलूँगा कि ईद उल फितर वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बंदों को कौन कौन से इनामात से नवाजता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह हाफिज़ साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ईद वाला दिन खुशी का दिन होता है और अल्लाह तबारक व तआला की इनामात की बारिशें गुनाहगारों पर, सियाकारों पर हो रही होती हैं। बल्कि मैं साथ ईद के दिन के साथ ईद वाली जो रात है, जिसको चांद रात कहते हैं, उसे भी मैं साथ शामिल करना चाहूँगा कि देखें, जैसे ही ईद का चांद नज़र आता है, मजदूरी वाली रात शुरू हो जाती है। वाह! इसको कहते हैं लैलतुल जायज़ा, मजदूरी वाली रात। अगर कोई बंदा मस्जिद आ जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए गिड़गिड़ा के उसकी बारगाह के अंदर दुआएं करता है, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा लैलतुल जायज़ा, चांद रात, इस रात को अगर कोई इंसान इबादत कर ले, तो जिस दिन सारे लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे, ये जो इबादत करने वाला इंसान है, चांद रात को उसका दिल मुर्दा नहीं होगा, अल्लाह उसके दिल को जिंदा फरमाएगा। ये माशाअल्लाह। आपकी बात को रोकते हुए हाँ, मेरे जहन में क्वेश्चन है माशाअल्लाह, और बड़ा अहम क्वेश्चन आया कि पूरे रमज़ानुल मुबारक में जैसे कि पहला ही रोज़ा होता है, फजर की नमाज के वक्त आपने आवाम को देखा होता है कि मस्जिद भर जाती है, नमाज पढ़ने की भी जगह नहीं मिलती, लेकिन
चांद रात पे जब ईद का दिन आता है, ईद का दिन आता है, उस वक्त फजर की नमाज में 1 या 2 सफ़े भी मुकम्मल नहीं होती। ये क्या मामला है? हाफिज साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि देखें, जैसे ही रमज़ान शुरू होता है, रमज़ान का चांद नज़र आता है, लोगों का रश लग जाता है। ईद का चांद नज़र आता है, वो रश सारा ख़त्म होकर बाज़ारों की जीनत बन जाता है। देखिए माशाल्लाह, आज विफाक टीवी चैनल के थ्रू मैं यही पैगाम अपने सामीन और नाजरीन तक पहुंचाना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा अलमिया है इस कौम के लिए कि जब मजदूरी वाली रात आती है, मजदूरी वाला दिन आता है, तो मैं समझता हूँ कि देखें ना, बंदा सुबह से लेके शाम तक मजदूरी करे और जब उजरत लेने का वक्त आए तो वो बंदा उजरत ना ले, वो जगह छोड़कर, वो मकाम छोड़कर वहाँ से चला जाए, तो मैं समझता हूँ उसे कोई अक्लमंद नहीं कहेगा। उसकी वजह यह है कि जब उजरत लेने का टाइम आता है तो उस वक्त उस जगह पर, उस मकाम पर उसका होना ज़रूरी होता है। अब देखें, एक तो लैलतुल जायज़ा, इस रात को अल्लाह तबारक व तआला उजरत अता फरमाता है, और जब ईद का दिन तुलू होता है, जिस टाइम हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के नूरानी फरिश्ते गली मोहल्लों के अंदर आके खड़े हो जाते हैं, शाहराओं के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं और वो निदाएं दे रहे होते हैं, आ जाओ उस रब की तरफ जो बहुत बड़ा बख्शने वाला है, आ जाओ करीम मालिक की तरफ जो बहुत बड़ा करम करने वाला है। और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से ये सवाल करता है, ये बात सुनने वाली है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से सवाल करता है कि मेरे मलाइका, मुझे ये बात बताओ, जिस बंदे ने मुकम्मल मजदूरी की हो, क्या उसे उजरत मिलनी चाहिए? बिल्कुल। अब ये रब ताला सवाल कर रहा है फरिश्तों से। अगर अल्लाह डायरेक्ट देना चाहे तो डायरेक्ट भी अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब या नामा अमाल में नेकियां अल्लाह अता फरमा सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से इसलिए पूछ रहा है ताकि ये फरिश्ते कल बख्शिश का सबब बन जाएं और इसके बख्शिश के गवाह बन जाएं। मुफ्ती साहब, यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा, ये मजदूरी क्या चीज़ होती है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया है। मजदूरी क्या होती है? इंसान सारा महीना रोज़े रखता है, इंसान जो है सारा महीना रब ताला की इबादत करता है, नमाज़ों की पाबंदी करता है, नमाज तरावीह इसकी पाबंदी करता है, अल्लाह का कुरान सुनता है। ये मजदूरी से मुराद ये है कि इसके बदले अल्लाह उसे नेकियों की जज़ा अता फरमाता है। अच्छा, जब अल्लाह तबारक व तआला ये सवाल करता है, मेरे मलाइका बताओ, जिस मजदूर ने पूरी मजदूरी की हो, क्या उसे उजरत पूरी मिलनी चाहिए? मलाइका अर्ज करते हैं, हाँ मौला, उसे पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मेरा रब ये बात फरमाता है, ऐ मेरे मलाइका, आप गवाह बन जाना, जितने लोगों ने भी मुकम्मल तौर पे रमज़ान के रोज़े रखे, या जिन लोगों ने नमाजें पढ़ी हैं, या जिन लोगों ने नमाज तरावीह के अंदर कुरान पढ़ा या इसकी समात की है, इनकी मजदूरी ये है कि इन तमाम गुनाहगारों को मैंने बख्श दिया है और इन्हें मैंने जन्नत अता फरमा दी है। तो ये मजदूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जज़ा बख्शिश की सूरत में मिलती है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जज़ा जन्नत में जाने की सूरत में मिलती है। ये मजदूरी है माशाल्लाह गुनाहगार। नहीं, इसमें यह होता है कि क्या जब रमज़ान मुबारक ख़त्म हो रहा होता है तो क्या शैतान हमारे पर ज़्यादा गालिब आ जाता है कि हम वापस उसी रास्ते पर? हाँ जी, से एक तो देखे ना, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जैसे ही ये रमज़ान का चांद तुलू होता है ना, तो ये जितने भी शयातीन हैं ये जंजीरों के अंदर झगड़े जाते हैं और जहन्नम के अंदर इनको कैद कर दिया जाता है। क्यों? वजह क्या है? ताकि ये लोग मेरे बंदों को भटका ना सकें, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से ये दूर ना कर सकें। तो जब ये झगड़े जाते हैं जंजीरों के अंदर, तो आप महसूस करते होंगे कि लोगों का फिर रश भी लग जाता है। बिल्कुल, मस्जिदें आबाद हो जाती हैं। जैसे ही ईद का चांद तुलू होता है, चांद रात आती है, ज़ाहिर सी बात है इन्होंने फिर निकल आना है और इनके फिर वसवसे, इनकी यलगार इंसान के ऊपर वसवसों की होती है। ये तरह तरह से हीले बहाने से इंसान को भटकाने की कोशिश करते हैं और आप देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर फिर रश लग जाता है। हालांकि आज तो उजरत लेने वाली रात है, दिन आगे जो आ रहा है वो उजरत लेने वाला होता है,
लेकिन वो शयातीन के मकरो फरेब के अंदर आके फिर वो बाज़ारों की जीनत लोग बन जाते हैं, मस्जिदों से दूर हो जाते हैं। तो मैं इस चैनल के थ्रू और इसके रेफरेंस से ये पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि देखें अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है और नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान क्या कह रहा है। इसको सामने रखते हुए आपने बाज़ारों की जीनत नहीं बनना, बल्कि मस्जिद के अंदर आना है, अल्लाह को भी राज़ी करना है, उसके रसूल को भी राज़ी करना है, और जन्नत में ले जाने वाली आपने उजरत भी हासिल करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा अहम पैगाम है। मुफ्ती साहब, हमारा ये प्रोग्राम जो है ईद के हवाले से है, और इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि ईद वाले दिन कौन से अहम काम जो मतलब ज़रूरी होते हैं वो हमें करने चाहिए, और इसी में आप हमें ये भी बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या कोई तरीक़ाकार होता था ईद वाले दिन, आप ईद कैसे मनाते थे? माशाल्लाह, हाँ, सवाल आपका बहुत प्यारा है कि ईद वाले दिन हमें शरीयत की रूह से कौन से काम करने चाहिए, जबकि हम आज इसके बिल्कुल बरक्स चल रहे हैं, इसके बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं, इसके अगेंस्ट चल रहे हैं। ईद वाले दिन हम ये करते हैं कि हमने कपड़े पहन लिए और जनाब अल्लाह किसी गरीब का भी ख्याल नहीं रखते कि हमारे पड़ोस में कोई गरीब भी बसता है, किसी रिश्तेदार का हम ख्याल नहीं रखते कि भाई क्या आया ये ईद की खुशियों में हमारे साथ बराबर का शरीक हुआ है कि नहीं हुआ, ये भी हम ख्याल नहीं रखते। तो मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि जो ईद वाले दिन करने वाले काम होते हैं वो क्या हैं। नंबर 1, आपने सिला रहमी करनी है, आपने सुलह करनी है। अगर कोई इंसान आपके रिश्तेदारों में है, आपके दोस्तों में है, आप उससे रजामंदी करें और उससे जो है उसका कुर्ब हासिल करें, उसके करीब जाएं। इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन मोमिन का भाई है। ऐसा नहीं है कि जब भाई मिलने जाए दूसरा मुंह फेर ले, पहला मिलने जाए पहला दूसरा मुंह फेर ले, इस तरह नहीं करना चाहिए। जो झुक जाता है अल्लाह भी उसे पसंद फरमाता है, अल्लाह का रसूल भी उस बंदे को पसंद फरमाता है जो झुकने वाला होता है और सलाम के अंदर पहल करना होता है। तो पहला काम हमें सिलाए रहमी करनी चाहिए, हमें जो है हाथ दोस्ती वाला आगे बढ़ाना चाहिए, पहला काम ये है। यहाँ पे मुझे मेरे मुर्शिद गिरामी के एक जुमला याद आ रहा है, अल्लाह के वली हैं पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब। आप फरमाते हैं कि लोगों जिस तरह तुम अपने बच्चों को ईदी देते हो ना, जो तुम्हारे ताल्लुक वाले, तुम्हारे खानदान में से, तुम्हारी बरादरी में से जो तुमसे मोहब्बत करते थे, वो जो दुनिया से चले गए हैं उनके लिए भी ईदी भेजा करो। वाह वाह। मुरीदीन ने सवाल किया, हुजूर उनके लिए कौन सी ईदी है? क्या कहने मुफ्ती साहब? तो आप फरमाने लगे बच्चों को जो ईदी देते हो वो कैश की सूरत में देते हो, वाह वाह वाह, पैसों की सूरत में देते हो, लेकिन जो दुनिया से चले गए हैं उनके लिए ईदी ये है कि अल्लाह का कलाम पढ़ के, आज तो रब की रहमतें बरस रही है ना जी, ईद वाले दिन रब की रहमतें बरस रही होती हैं, रब की ज़ात खुश होती है अपने बंदों से। तो जब रब की ज़ात खुश होती है उससे मांगा जाए क्या? उन लोगों की बख्शिश जो हमसे चले गए हैं, जुदा हो गए हैं, दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, तो उनकी ईदी ये है इसाले सवाब, रब का कुरान पढ़ के, दरूद शरीफ पढ़ के उनके लिए इसाले सवाब किया करो। आज रब की रहमतें बरस रही होती हैं, इस दिन की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी बख्शिश फरमा देता है, ये उनकी ईदी होती है। मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो हमारे चाहने वाले हमसे बिछड़ गए हैं उनके लिए ईदी है कि अल्लाह इज़्ज़त का कलाम जो है आपने पढ़ना है, ज़िक्र अस्कार करना है और उनको इसाले सवाब करना है। मुफ्ती साहब, मेरा वो क्वेश्चन बीच में ही रह गया, मैं वो दोबारा उस क्वेश्चन पर आऊँगा, लेकिन इसी में मैं पूछना चाहूँगा कि आजकल ज़रा हालात वाक़यात आपको पता ही है, मुल्की हालात जिस किस्म के चाह रहे हैं, तो ईद वाले दिन जो ईद की जो खुशियाँ होती हैं इसमें जो मुस्तहिक लोग हैं ये कौन से होते हैं? मुस्तहिक लोग, सही मुस्तहिक लोग कौन से? माशाल्लाह, ईद की खुशियों के मुस्तहिक लोग कौन से होते हैं? हकीकत में देखें, बात यह है कि खुशी एंजॉय हर बंदा करता है, हर बंदे के घर में एक खुशी वाले लम्हात होते हैं, बच्चे से लेके नौजवान तक, नौजवान से लेके बूढ़े आदमी तक हर बंदा खुशी कर रहा होता है। लेकिन असल में मुस्तहिक कौन लोग होते हैं? ये जो वाकई जिनके लिए ईद बनाई गई है, जिनके लिए ये खुशी के लम्हात अल्लाह ने पैदा फरमाए हैं। याद रखें, हकीकत में
खुशी के मुस्तहिक वो लोग होते हैं जिन्होंने मुकम्मल तौर पे रमज़ान के रोज़े रखे हैं, वाह, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर इबादत की पाबंदी की है, वाह वाह वाह, और जिन लोगों ने मुकम्मल तौर पर कुरान पढ़ा है या नमाज तरावीह में कुरान समात किया है, वाह, वो लोग हकीकत में ईद कि ना हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप ईद वाले दिन ना रो रहे थे। वाह, लोग मिलने के लिए गए, सारे दोस्त अहबाब मिलने के लिए गए, तो अब ज़ारो कतार रो रहे हैं। तो दोस्त अहबाब ने पूछा, ए प्यारे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज तो खुशी का दिन है ना, आज तो खुश होने का दिन है, आप रो क्यों रहे हैं? अल्लाह, कुर्बान जाए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, आप फरमाते हैं ज़ालिका यौमुल ईद व ज़ालिका यौमुल वईद, या तो ये खुशी का दिन है या ये वईद का दिन है। अल्लाह, वो किस तरह? आप फरमाते हैं अगर तो मेरे रोज़े रब ने कबूल कर लिए हैं, वाह वाह, कुर्बान जाए, अगर मेरी नमाजें रब ने कबूल कर ली हैं, अगर मेरी इबादत अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूल हो चुकी हैं, तो फिर तो ज़ालिका यौमुल ईद, वाह, फरमाया फिर मेरे लिए खुशी का दिन है। अल्लाह, लेकिन अगर मेरे रोज़े, मेरी नमाजें, मेरी इबादत रब की बारगाह में कबूल नहीं हुई, फिर ज़ालिका यौमुल वईद, फिर मेरे लिए गमी का दिन है, वईद का दिन है, फिर मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ? तो पता चला हकीकत में ईद की खुशियों के मुस्तहिक वो लोग होते हैं जिन्होंने सही मानों में अल्लाह को राज़ी किया और इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब उन्होंने हासिल किया, वो लोग हकीकत में खुशी के मुस्तहिक। जी नाज़रीन कराम, मुफ्ती साहब ने बड़ा खूबसूरत बयान फरमाया कि ईद के जो असल मुस्तहिक लोग वो हैं जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे, बाजमात नमाज़ें पढ़ी या जिस तरह भी है नमाज़ें अदा की और तरावी का एहतमाम किया, ना कि वो लोग हैं जो कि पूरा महीना ना रोज़े रखें ना नमाज पढ़ें और फिर जब ईद का मौका आता है तो मुफ्ती साहब तरह तरह की उनकी प्लानिंग्स होती हैं जी, बराबर के हाँ शरीक हो जाते हैं, यहाँ पे जाना है फिरने के लिए, यहाँ जाना है और 2 3 4 दिन जो है ना जी, मैं बल्कि अब तो इस तरह होता है कि हफ्ता पूरा ईद ही नहीं खत्म होती। देखें जी, लोगों के टूर होते हैं, कोई जनाब मरी जा रहा है, कोई कश्मीर जा रहा है जी, विजिटिंग पॉइंट पे लोग जाके प्लानिंग करते हैं कि यार हमने वहां पे जाना है। जी जी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हकीकत में खुशियां नहीं है, हकीकी खुशियां उन लोगों के लिए जिन्होंने रब को राजी कर लिया है, ये उनकी ईद है। बल्कि मैंने तो बहुत सारे लोगों को इस तरह देखा है कि रमजानुल मुबारक का जब आखिरी दिन होता है, चांद रात होती है, वो जोरों कतार होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये बात आपने बड़ी प्यारी की है। वो रमजान का बिछड़ना जो है ना जी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, रूटीन बनी होती है सैर व इफ्तार, उनका नफ्स माइल हो जाता है इबादत की तरफ, अब वो बिछड़ना नहीं चाहते रमज़ान से, उनकी आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं। तो ये वाकई ये आप ठीक है जी। अल्लाह पाक हमें इस तरह का रमज़ान नसीब फरमाए, हमें इस तरह की ईद मनाने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन कराम, आज हमारे अगले सेगमेंट में बहुत खूबसूरत लोग इंशाल्लाह शामिल होंगे हमारे साथ। आप जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल विफाक चैनल को आपने जो है वो सब्सक्राइब करना है। मुफ्ती साहब, मेरा फिर वही क्वेश्चन रह जाता है, अभी मैं पूछूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार ईद वाले दिन क्या होता था? माशाल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद वाले दिन सुबह की नमाज अदा करने के बाद आपकी ज़ुबान पर तकबीरात जारी रहती थी, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और ईद वाले दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिस तरह आपको पता है कि खुशबू बड़ी पसंद फरमाते थे, नए कपड़े ज़ेब तन करने के बाद आप खुशबू लगाया करते थे, मुकम्मल तौर पे तैयारी करने के बाद थोड़ा सा मीठा लेते थे और उसके बाद ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तरीक़ाकार जो था, जिस रास्ते से जाते थे ना नमाज पढ़ने, उसी रास्ते से नहीं आते थे, दूसरे रास्ते से आप घर जो है वो तशरीफ़ लाया करते थे। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी वजह यह थी कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात की जा सके। ज़ाहिर सी बात है, अब जिस गली से जा रहे हैं उस गली के जो लोग हैं
जो उस वहाँ के रहने वाले वो तो आपसे मिल सकेंगे, लेकिन जब आप दूसरी स्ट्रीट में जाएंगे तो उस स्ट्रीट के लोग भी आपसे मिल सकेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बतें बांटी जा सकें। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तरीका था। और सिला रहमी फरमाया करते थे सरकार। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पड़ोसियों का ख्याल रखते थे, अजीज़ व अक़रबा का ख्याल रखते थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम रूठे हुए लोगों को मनाया करते थे, और यही सहाबा का तरीकाकार था। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ईद का दर्स हमें अता फरमाया है। मुझसे ये तो बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन मुझे याद आया, सदका फितर ये क्या जी चीज़ है? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। इसकी मिकदार जो है वो कितनी होनी चाहिए और इसका किसने हुक्म दिया? और अक्सर में वो हमारे पास वो चार्ट आते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि खजूर कितनी मिकदार है, आटे की कितनी मिकदार है, किशमिश की इतनी मिकदार है। जी हाँ, ये मिकदार वगैरह मतलब क्या चीज़ होती है? सदका फित्र, जिसको आप आसान लफ्ज़ों में फितराना भी कह सकते हैं, कि भाई लोग अक्सर हमसे भी सवाल करते रहते हैं कि भाई इस दफ़ा फितराना कितना है। तो मुआशरे के अंदर जो एक बात चली हुई है ना, वो ये है कि लोग हमें कीमत पूछते हैं, भाई कितने पैसे हैं जी फितराने के, तो फिर वो कोई 300 बता देता है, कोई 320 बता देता है, जो जितनी मतलब हकीकत में जो सदका फित्र होता है वो मिकदार है गंदम की, जौ की, किशमिश की, खजूर की, इनकी मिकदार के मुताबिक आपने सदका फित्र देना होता है। अगर हम गंदम की एक मिसाल ले लेते हैं, गंदम जो है जी 2.25 किलो गंदम, और यहाँ पे गंदम वो मुराद है जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। देखिए ना, कुछ लोग फाइन आटा इस्तेमाल करते हैं, कुछ नॉर्मल लेते हैं, हर बंदे का एक अपना तरीकाकार है घरों के अंदर। जो आप गंदम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही गंदम 2.25 किलो गंदम अगर आप जो है गंदम नहीं दे सकते तो फिर उसकी कीमत काउंट की जाएगी। पहले तो ये है कि सदका फित्र हर बंदे के लिए है, छोटे बच्चे से लेके नौजवान तक, नौजवान से लेके बूढ़े तक, और जो घर का कफील है, अपने मातहत लोगों की कफालत कर रहा है, जिस तरह बीवी बच्चे इंसान के मातहत होते हैं, तो अब जो कफील है उसके ज़िम्मा है कि वो अपने बच्चों की तादाद, अपनी बीवी को भी इसके अंदर गिने, और जितने लोग बनते हैं वो हर बंदे के बदले पर हेड वो 2.25 किलो गंदम ईद का चांद, अपना ईद का जो चांद है वो तुलू होने से पहले पहले वो गुरबा तक ये पहुंचा दे। ये इसकी मिकदार है। अपने वालिद का दे सकता है फितराना? हाँ जी, बेटा भी अपने वालिद का जी बेटा अगर वालिद देखे ना, अगर बूढ़ा हो गया है जी और उसके कफालत के अंदर है, या माँ का, जी वालदा अगर बूढ़ी हो चुकी है उसके कफालत के अंदर है, तो अपने बूढ़े वालिदैन का जो फितराना है, सदका फितर है, वो जो बेटा है वो अपनी पैसों से उनका अदा करेगा, क्योंकि ये देना लाजमी होता है फितराना। जी ये लाजमी होता है। अगर ईद का चांद जो है वो तुलू हो चुका है तो उस वक्त ये देना वाजिब की हद तक चला जाता है, ये लाजमी होता है। अच्छा, ये क्यों देना होता है, इसकी रीज़न क्या है? इसकी वजह ये होती है कि ताकि ये जो गरीब लोग हैं ना, ये आपके साथ बराबर में आपकी खुशियों के अंदर शामिल हो सकें, ये इसलिए देना होता है। गरीब लोग बराबर में आपकी खुशियों के ये जितना पहले हो सके ना पहले दें जी। लेकिन अगर आप आखिरी टाइम पे देंगे, जी बिल्कुल, एक बंदे की अगर मतलब है कि नहीं है पोजीशन, वो अपने अच्छे कपड़े ले सके, ईद के लिए अच्छे शूज़ ले सके, तो अगर आप ये फितराना जो है वो पहले दे देंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वो बर वक्त अपने कपड़े बनवा सकेंगे, ईद की जुतियाँ वगैरह ले सकेंगे, कुछ और मामलात हैं वो पहले कर सकेंगे, और जिस वक्त ईद का चांद तुलू होगा, ईद की सुबह आएगी, तो बराबर में आपकी खुशियों के अंदर वो शामिल हो सकेंगे। तो ये मिकदार भी मैंने बता दी, जिन लोगों को देना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और किस टाइम देना है इस हवाले से भी मैंने वजाहत फरमा दी। माफ़ी भी हो सकती है, कुछ लोग नहीं दे सकते, हालात वाक़यात नहीं होते। जी देखिए, बात यह कि बंदा अगर साहिब नसाब नहीं है ना जी, और उसकी पोजीशन नहीं है, एक बंदा खुद हकदार है, वो लेने वाला है, तो उसके ज़िम्मे ये फितराना नहीं है। फितराना उसके ज़िम्मे है जो मतलब है कि दे सकता है, साहिब निसाब है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अता किया हुआ है, तो वो एक गरीब बंदे को दे। एक बंदे की अपनी पोजीशन नहीं है, वो मतलब है कि एक टाइम का खाना उसके पास होता है, दूसरे टाइम का नहीं होता, तो वो जो बंदा है, वो जो इंसान है, तो उसके ऊपर फितराना नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो दे सकता ही नहीं है, देने के अहल ही नहीं है, वो काबिल ही नहीं है, वो हकदार है।
जी मुफ्ती साहब, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई और आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे। आप तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह आप तशरीफ़ लाते रहेंगे। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद सुल्तानपुरी साहब। ब्रेक पर जाने से कबल मुफ्ती साहब का ईद के हवाले से इंशाल्लाह पैगाम लेते हैं। मैं अपने तमाम ताल्लुक़ वालों को, सामीन और नाजरीन को विफाक टीवी चैनल के रेफरेंस से, इसके थ्रू ये मैं पैगाम दूंगा कि देखें, ईद जो है खुशियाँ लेके आती है, तो कोशिश फरमाएं खुशियाँ बांटें। जब ईद का दिन तुलू हो जाए तो ख़ुद झुकना सीखें। जो झुकता है, आजिज़ी करता है, हाथ खुद आगे बढ़ाता है, उसे अल्लाह भी पसंद फरमाता है, अल्लाह का रसूल भी उसे पसंद फरमाता है। और खुशियों के दिन जो है वो एक दूसरे से मिलना सीखें, जो है एक दूसरे से जुड़ना सीखें। तो ये जो भी जुड़ेगा अल्लाह और उसके नबी के फरमान के मुताबिक, वो जन्नत का भी हकदार ठहरेगा और लोगों के दिलों के अंदर अपनी मोहब्बत भी पैदा फरमा देगा। तो ईद जो है खुशियाँ बांटें, खुशियाँ दें, खुशियों के अंदर लें, यही मैं आखिरी पैगाम